हे गाइस, दिस इज डॉक्टर अंकित। आई एम रेडियो रेसिडेंट एट जीमर्स पोरबंदर। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप जो मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं बॉन्ड ड्यूरेशन में, या फिर जैसे ही फर्स्ट जॉब आपकी एमबीबीएस के बाद होती है, उसे आपके कैसे हैंडल करना चाहिए। जो मेडिको लीगल इंजरी रिपोर्ट्स हैं, जो पोस्टमार्टम है, या 376 का एग्जामिनेशन है, किसी ने अल्कोहल लिया है या नहीं है, ये चीज़ें हैं। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको साइन करने होते हैं। नॉर्मल मेडिकल जो लीव के लिए भी आप इवन रिपोर्ट्स देते हैं। इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले कि आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट जॉब होती है और आप इंटर्नशिप में आपने ये सब देखा होता है, बट आपने इंडिविजुअली नहीं करा होता। ये सब आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अचानक से आ जाती है जब आप किसी पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहीं भी पोस्टेड होते हैं आप, तो ये चीज़ आपको हैंडल करनी ही पड़ती है। चाहे आप नीट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से या ना, आपकी ड्यूटी के टाइम ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना जो बॉन्ड किया है वो कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया है, और मैंने वो स्टार्ट करा था जून 2022 से जुलाई 2024 तक। तो ये जो ड्यूरेशन था, इस टाइम पे मैंने बहुत सारे पोस्टमार्टम करे, इंजरीज रिपोर्ट बनाई, और फिर 376 जो रेप एक्यूज है उनका एग्जामिनेशन किया, और ऐसे बहुत सारे मेडिको लीगल एस्पेक्ट पे मैंने काम करा। पर क्या होता है कि हमें उस टाइम पे जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली काम आने लगता है, हम बहुत सीरियसली करते हैं भी जितना हम जानते हैं, बट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कभी हमें कोई बताता नहीं है इन चीज़ों को। जो मैंने अभी समन अटेंड किया 2 दिन पहले, ये समन था कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, और मैं हूँ अभी पोरबंदर गुजरात में। पिछले 6 महीने से मैं यहाँ पे हूँ, मुझे 3 बार ये समन आया, बट क्योंकि आई वॉज अनेबल टू गो टू कोंडागांव बिकॉज यहाँ पे ऐसे ही रेसिडेंट्स हम कम हैं और जाने आने में काफ़ी टाइम लग जाता मुझे, तो मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक रिक्वेस्ट करी, और यहाँ पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मैंने कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो समन था वो मैंने अटेंड कर लिया। तो हाय, अभी कोर्ट पे अभी मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में मैं बैठ गया हूँ और अभी आईडी पासवर्ड का वेट कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, अभी थोड़ी देर में वहाँ से आईडी पासवर्ड आ जाएगा कोंडागांव से, एंड देन विल हैव द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला सामान अटेंड करेंगे। ये कुछ ऐसा सेटअप होता है पूरा। पर वो जो समन था वो जून 2023 का था, और आपका जब समन आता है, एक चिट होती है, मैं हो सके तो वो यहाँ पे दिखा दूंगा उसका कुछ पार्ट, तो उसमें सिर्फ उस नाम लिखा होता है उस केस का, और वो जो कौन सा केस है, लाइक 376 का एक है, क्या है, अभी रिसेंट बीएनएस के अकॉर्डिंग लिखा हो। पर आपको ये नहीं बताया जाता कि आपने एग्जैक्ट करा क्या है, कि आपके एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स क्या है, क्योंकि आप 2 साल के बाद देख रहे हो। ऑब्वियसली जब आप कोर्ट जाते हो अटेंड करने के लिए, उससे पहले आपको फाइल दी जाती है, आप पढ़ते हो उन चीज़ों को। पर मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो, 376 एग्जामिनेशन में तो चलो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं पर कम होते हैं। बट अगर यही चीज़ मर्डर केस है, या फिर कोई और ऐसी चीज़ है जो कॉम्प्लिकेटेड पोस्टमार्टम केसेस हैं, तो उस टाइम पे क्या है कि अगर आपके पास रिकॉर्ड्स नहीं है, तो फिर आप बिना प्रिपेयर के आप ऑब्वियसली वो तो आपको समझ आ जाएगा कि किससे रिलेटेड है, बट यार एग्जैक्ट केस आपको नहीं पता होगा, क्योंकि 2 डेढ़ साल में आप इतने सारे पोस्टमार्टम वगैरह करते हो, जब आप किसी एक क्राउडेड सीएचसी या फिर डीएच में होते हो, तो आपको चीज़ें याद नहीं रहती। तो जो पहली टिप है वो है कि यार आज के बाद तुम जो भी, अगर तुमने अभी ज्वाइन कर लिया है, कर रहे हो, ऑलरेडी 1 साल से कर रहे हो, अभी तक तुमने ये ना करा हो, तो सबसे पहले हर एमएलसी केसेस के चाहे वो इंजरी रिपोर्ट्स हो, पोस्टमार्टम हो, कितना भी रश हो, अपने फ़ोन पे स्कैनर निकालना है, उसे स्कैन करके उसकी एक पीडीएफ बना लेनी है। उसके बाद ये भी सब कर लेते हैं, बट आपको ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे, आई क्लाउड जो भी आप यूज़ करते हो, वहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना है कि एमएलसी केसेस। वहाँ पे फिर आपको जाना है ईयर 2025, मंथ डालना है कि जुलाई। उसके बाद आपको डालना है कि भाई जुलाई में आपने पोस्टमार्टम करें, क्योंकि मैंने जैसा करा है मैं वो तुम्हें बता रहा हूँ। पोस्टमार्टम अगर आपने करा तो आपने वो अपलोड कर दिया, इंजरीज रिपोर्ट आपने करी वो अपलोड कर दिया, नाम के साथ कि भाई उस जो पेशेंट था या फिर जो भी जिसके आपने एग्जामिन किया उसका नाम ये था। उसमें साइड में आपने लिख दिया कि ये केस था, ये केस था, ये था। आपने जो भी रिपोर्ट वहाँ पे स्कैन करा वो आपके ड्राइव में अपलोड हो जाएगा। अब उसका समन तुम्हारे को 3 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, तुम्हें एटलीस्ट जब कोर्ट समन देगा तो नाम मैच करके तुम अपने रिकॉर्ड्स में देख सकते हो कि क्या मैंने इसके बारे में कुछ करा है। कभी कभी गलत समन्स भी आते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी और ने एग्जामिन किया था और उन्हें ऐसा लगा कि क्योंकि ड्यूटी में, जैसे डॉक्टर अंकित देवांगन वहाँ पे वो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की पर्ची वहाँ पे पेस्ट हो गया क्योंकि मेरी ड्यूटी है, बट कोई और उस टाइम पे ड्यूटी कर रहा है, तो भी क्या होता है, समन मुझे आ जाएगा क्योंकि जो ओपीडी पर्ची उस पर मेरा नाम है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, जब तुमने एग्जामिन किया ही नहीं है फिर भी तुम कोर्ट जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास शायद रिकॉर्ड नहीं है। तो प्रूफ करने के लिए कुछ होना चाहिए ना कि तुम्हारे पास है नहीं है, तुमको थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए। तो पहले जो टिप है वो यही है कि आज से जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाओ, ये सारी चीज़ों को, वो सारी चीज़ों के स्कैन करके तुम प्रॉपर फोल्डर वाइज करोगे। मैं उसका एक समरी हो सके तो यहाँ पे डाल दूंगा जो मैंने बनाई थी। और दूसरी चीज़, जब ये इंजरी रिपोर्ट वगैरह में तो सारी चीज़ें ठीक है, पोस्टमार्टम के केस में जब तुम पोस्टमार्टम करते हो
तो क्या होता है, बहुत सारी ऐसी फाइंडिंग्स होती है, तुम ऑब्वियसली रिपोर्ट बनाते हो 2-3 दिन में, आप सोच के प्रॉपर रिपोर्ट बना लेते हो, एक ऑलमोस्ट फॉर्मेट भी रेडी होता है, बट तुम इंजरीज नोट करते हो, सारी चीज़ें करते हो, बट आप फोटोज़ लेते हैं। फेस की नहीं चलो, बट फेस में इंजरी आप उसकी भी ले सकते हैं, आप उसको कहीं पब्लिश नहीं कर सकते, वो आपको प्राइवेट रखनी होती है आपके पास, बट आप फोटोज़ लेते हैं इंजरीज़ की ऐसी है ये, उसको आप डिस्क्राइब करते हैं। कोर्ट में बहुत कम होता है कि आपको वो फोटोज़ मांगेंगे या कुछ आपको वो करेंगे, बट अगर कोई ऐसा केस है, कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया, नॉर्मल एक्सीडेंट के वे में आया है और कल के दिन वो मर्डर प्रूफ करने पे लगा हुआ है, या किसी ने कहा कि होमिसाइड है, तो फिर आपके पास आपके पास अगर फोटोज़ होंगी प्रॉपर, तो आपने जो फोल्डर पीएम का बनाया है, जो केस में उसमें आपने पीडीएफ में डाला है, उसके नीचे आपने सारी फ़ोटोज़ ऐड कर देनी कि जुलाई मंथ में मैंने इसका पीएम करा, उसकी फ़ोटोज़ ये हैं। वो फ़ोटोज़ का भी काम शायद ना भी है, बट तुम्हें बहुत हेल्प होगी जब तुम कोर्ट में अपोजिट का वकील तुम्हें पूछ रहा होगा। और ये चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि तुम जस्ट रिसेंट एमबीबीएस पास आउट हुए तो तुम्हें कोई छूट मिलेगी कोर्ट में। तुम जाओगे और अपोजिट का वकील तुम्हें पूछ रहा होगा कि भाई क्या ये जो चोट है वो एक्सीडेंट से लग सकती है, तुम बोलोगे हाँ या ना, पर तुम कॉन्फिडेंट होने चाहिए, क्योंकि तुरंत होगा ऐसा होता नहीं है। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल बाद समन्स आते हैं, और तब तुम्हें याद नहीं होगी कि तुमने किस टाइप से पीएम किया था। और पीएम रिपोर्ट में इतनी डिटेलिंग तुम लिखते हो पर याद नहीं होती, विजुअलाइज नहीं होती चीज़ें। तो कॉन्फिडेंटली आंसर देने के लिए वो फोटोज़ का एक फोल्डर प्रॉपर ड्राइव में रखना तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा, जब तुम आगे ऐसे कोई केसेस में फंसोगे, या फिर कोई ऐसी सामान आएगा जब रैंडम कोई जो अचानक से होमिसाइड प्रूफ हो गया या कुछ हो गया। फाइंडिंग्स देखो, हर टाइम पुलिस को उस टाइम पे नहीं पता होता, जब बॉडी तुम्हारे पास आती है तब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। 4 दिन बाद जो चीज़ तुमने ड्राउनिंग करके नॉर्मली तुम्हें लगा कि भाई फाइंडिंग ड्राउनिंग की है, रिपोर्ट भी तुमने दे दी, पर बाद में पता चला कि किसी ने उसे मार के फेंका था, तुम समझ रहे हो। तो ये चीज़ ऐसी होती है कि तुम कभी भी फंस सकते हो। 7 दिन 10 दिन बाद कोई एलिगेशन लगे, तुम्हें प्रूफ करना होगा कि नहीं नहीं फाइंडिंग उसकी ही थी और ये नहीं एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग ही था। तो चीज़ें इसलिए फ़ोटोज़ और ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास होने। एक बार बॉडी चली गई तो चली गई, तुम उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। अगर बॉडी बर्न हो गई या कुछ हो गई तो फिर तुमने तो ऑलरेडी साइन करके दे दिया है ना। तो ये काफ़ी यार देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत यंग एज में ही हम ये मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स में पढ़ जाते हैं। जब भी सीएचसी डीएच इवन पीएचसी में भी जब ये होता है, तो फिर आपको ये कोर्ट में जब आप जाते हो ना, तो वैसा नहीं ट्रीट किया जाता आपको कि आप कोई बच्चे हैं या फिर जस्ट आप एमबीबीएस पास आउट हैं। आपको एज ए एक्सपर्ट ही ट्रीट किया जाता है। आपसे क्वेश्चंस अपोजिट का जो वकील होता है वो वैसे ही पूछता है जैसे कि आप कोई एक्सपर्ट है, सच में बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट है। तो यार तुम्हें ये चीज़ें तो थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए। तो यार ये हो गई पोस्टमार्टम से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें। दूसरी चीज़ हो गई कि एक जो चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है और तुम ध्यान रखते भी हो, बट जो इंजरी रिपोर्ट्स होती हैं या फिर जब कोई मेडिको लीगल और कोई एग्जामिनेशन के लिए आता है, जैसे कि जेल दाखिला के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो फिर वहाँ पे जो डेट और टाइम होता है वो बहुत ही एक्यूरेटली मेंशन करना होता है। इवन जो 2:30 पीएम है या एएम है, नाइट में आपने क्या किया, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से लिखनी होती है। क्योंकि कोर्ट में अगर इवन आपने 2:30 पीएम लिख दिया और 2:30 एएम को नाइट में वो आया था, तो आपके सामने वाला वकील आपकी हालत ख़राब कर देगा, सिर्फ इसलिए कि हो सकता है आपने किसी और की रिपोर्ट इसके में लिख दी हो। आप उसमें बहुत मुश्किल होती है। ऐसा हुआ है कई बार, मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है ये कोर्ट में कई बार कि सामने वाले वकील ने इसको मुद्दा बना दिया कि आपने टाइम का इशू कर दिया। साथ ही साथ आपको जो कांस्टेबल होता है उसका नाम लिखना होता है, उसका जो कांस्टेबल का नंबर होता है लाइक C817, फीमेल कांस्टेबल तो LCA। ये चीज़ें भी बहुत ध्यान से लिखनी होती है, उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन, ये चीज़ें भी आपको मेंशन करनी होती है। जब आपके फॉर्मेट बहुत सही होते हैं, आपने रिपोर्ट सारी सही लिखी होती है, और अगर जो अगले वकील है उसे आपको लगता है कि भाई आपको फंसाना है कहीं ना कहीं पे, आपकी चीज़ें को, आपका जो बयान है उसको नेग्लिजिबल साबित करना है, तो आपको ऐसी चीज़ों में फंसाया जाता है जो बहुत बेसिक्स होती हैं, और आप बहुत रश होता है और कभी कभी आप ये चीज़ें भूल जाती हैं। तो दूसरी चीज़ हमेशा एक चीज़ क्रॉस वेरीफाई करनी कि जो डेट टाइम है, जो ये सारी बेसिक नाम और उसके जो जगह वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी सही हों, एक्यूरेट हों। इसके अलावा तुमको अगर ऐसा लगता है कि मुझे एक बार बताना चाहिए कि यार कोर्ट में किस टाइप की ये चीज़ें प्रोसीड होती हैं, क्या क्वेश्चंस एक रफली पूछे जाते हैं, तुमको अगर ऐसा लगता है कि एक रफ मैं बताऊं इंजरी रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में, हालांकि तुम सब ने फॉरेंसिक में पढ़ा होगा और तुम्हें आता भी होगा, तो अगर तुम्हें इससे रिलेटेड और कोई डाउट्स हैं पोस्टमार्टम से रिलेटेड या फिर कोई और चीज़ों से रिलेटेड कि कैसे क्या अप्रोच करना चाहिए, तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। तुम्हारे ये सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, सबके रिप्लाई भी मैं तुम्हें देता हूँ। और थैंक यू ऑल कि मेरी मतलब यूट्यूब जो मैंने बहुत टाइम से बंद कर दिया था वो भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो लगभग 150-200 लोग लास्ट के 2-3 महीने में जुड़े हैं। तो वेलकम टू माय चैनल। और ऐसी और वीडियोस मैं लाता रहूँगा। तुम्हें जो भी डाउट्स हैं वो नीचे तुम कमेंट करो, जो भी उसमें से जेन्युइन होंगी, जो जिसके ऊपर वीडियोस बनाना मुझे वर्थ इट लगेगा
वो मैं ज़रूर बनाऊँगा, उसके रिप्लाई तो मैं ज़रूर दूँगा। तो मिलते हैं, और अगर तुम्हें फ़नी वीडियोज़ देखनी है और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें डायरेक्ट कमेंट में नहीं पूछनी, इंस्टा पे पूछनी है, तो बीइंग मेडिको पे मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे तुम्हें डीएम में तुम्हारे आंसर्स मिल जाएंगे, अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम्हें कमेंट में नहीं पूछनी। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।